हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रेगुलर क्लाइंट के लिए ही केक बना रही हूँ, बट ये केक उनके घर में आए नए मेंबर के लिए है। ऐसा है कि मेरे ये क्लाइंट पिछले काफ़ी टाइम से ना मेरे से ही केक बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ना मुझे बताया था कि उनके घर में एक न्यू मेंबर आया है, यानी कि उनके बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना अपने केक की सीरीज़ में एक और डेट ऐड कर लीजिए। तो जब वो डेट आने वाली थी ना, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने क्लाइंट को खुद से रिमाइंड करवाया। तो हमने कुछ डिज़ाइंस शेयर किए आपस में, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है ना केक मुझे रेडी करना था। तो आज का ये केक मैं 1 kg में बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने 6 इंच का टिन यूज़ किया है। और स्पॉन्ज बनाने के लिए प्रीमिक्स लिया है मैंने 300 ग्राम। फिर स्पॉन्ज में से मैंने 4 लेयर्स जो हैं वो इजीली कट कर ली हैं। और फिलिंग आप देख रही हैं कि यहाँ पर मैं फ्रेश फ्रूट के साथ में कर रही हूँ। इन क्लाइंट के घर में आज तक जितने भी केक गए हैं ना, वो सारे के सारे फ्रेश फ्रूट फिलिंग वाले ही गए हैं। सो यहाँ पर फ्रूट जो है वो बीच में फिल करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम, और ये सारा फ्रेश फ्रूट है जो कि मैंने चॉप किया हुआ है। तो सबसे पहले जो लेयर्स हैं उसकी सोकिंग के लिए मैंने प्लेन वाटर में क्रश ऐड किया है, और फिर सोकिंग करने के बाद क्रीम अप्लाई की। देन उसके ऊपर क्रीम के ऊपर ना मैंने क्रश डाला है। हर बार लेयर में मैं अलग अलग फ्लेवर का क्रश ऐड कर देती हूँ, और फिर उसके ऊपर मैं फ्रूट ऐड करती हूँ। और फ्रूट को बाइंड करने के लिए आप चाहे तो फ्रूट में फिलिंग या फिर जैम ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रूट ना थोड़ा सा आपस में बाइंड हो जाता है, और वो इजीली लेयर के अंदर फिल किया जा सकता है। तो ये जो था मेरा प्रोसेस है फ्रूट को केक के अंदर ऐड करने का। आप चाहे तो इस मेथड से भी आप फ्रूट केक बना कर देखिए, आपको टेस्ट में डिफरेंस खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो एक रात पहले ही मैंने इस केक की क्रम कोटिंग कर दी थी, और इसको क्लिंग रैप करके मैंने फ्रिज में रखा। और इसमें ना 2 डावल्स भी मैंने डाल दिए थे केक में, इसकी सेफ्टी के लिए। अब इस केक का जो डिज़ाइन था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक टॉय कार बनानी थी, और उसके अंदर एक मुझे बेबी बॉय बैठा हुआ भी बनाना था। यहाँ पर मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट में ही ना पहले ब्लू कलर ऐड किया, नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू कलर दोनों को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है फॉन्डेंट का। और फिर इन दोनों पार्ट से मुझे ये कार बनानी थी। एक फॉन्डेंट के पार्ट से मैंने कार का बैक वाला पार्ट, और एक के साथ में कार का फ्रंट वाला पार्ट बनाने के लिए इन दो पीसेस को आपस में पानी लगाकर ज्वाइंट किया है। और फिर यहाँ पर बीच में से ना मुझे एक थोड़ा सा पार्ट बनाना था, यानी कि कैविटी क्रिएट करनी थी, जिसमें कि मुझे बेबी बॉय का टॉप पर बिठाना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे मैंने बीच में से थोड़ा सा फॉन्टेंट का पार्ट निकाल दिया, और फिर उसके अंदर जो जगह थी उसको बनाने के लिए पहले मैंने हल्के हल्के ना फिंगर्स के साथ में प्रेस किया। फिर मैंने ये टूल की हेल्प से अंदर वाली जो फॉन्डेंट है उसको अच्छे से प्रेस कर दिया, साइड्स को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, उनको प्रॉपर शेप दी। और ऐसे मैंने कार का जो ऊपर वाला लुक है वो क्रिएट किया। और उसके बाद में कुछ यहाँ पर मुझे डिटेलिंग करनी थी, जो कि मैंने इस टूल की हेल्प से की है। और ऐसे ही कार की साइड्स पर ही कुछ लाइंस वगैरह बनानी थी। तो ये सारा जो काम था ना, जो मुझे क्लाइंट ने डिज़ाइन भेजा था उसको देखकर ही मैं बना रही थी। अब यहाँ पर कार के टायर्स बनाने के लिए मैंने ब्लैक एंड ग्रे कलर के फॉन्डेंट के साथ में सर्कल कट किए छोटे बड़े साइज़ में, और फिर उनको आपस में स्टिक करके मैंने यहाँ पर टायर्स बनाए हैं। अब आप चाहे तो टायर्स यहाँ पर पूरे ही लगा लीजिए, बट मैंने यहाँ पर हाफ हाफ पार्ट में ही इन टायर्स को स्टिक किया है। अगर आपने पूरे टायर्स लगाने हैं गोल राउंड शेप में, तो आप कुछ टाइम पहले ये टायर्स बना लीजिए, अच्छे से इनको ड्राई कीजिए, और फिर आप कार बनाकर उसके साथ में इनको स्टिक कीजिए। अगर आप साथ के साथ ही कार बना रहे हैं और साथ के साथ ही टायर्स बना के स्टिक करेंगे ना, तो वो जो टायर्स हैं वो बैठ जाएंगे इस कार के वेट से, फॉन्डेंट के वेट से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ना हाफ पार्ट में ही इन टायर्स को लगाया है।
और यहाँ पर छोटी छोटी कुछ और डिटेलिंग करनी थी, वो भी मैंने इस केक के ऊपर कंप्लीट की सारी। और फिर उसके बाद में अब जो बेबी बॉय बनाना था ना मुझे, उसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही दिखाई देगा जो कि इस कार में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रेड कलर का फॉन्डेंट लिया, उसको बॉडी के अपर पार्ट की शेप में बनाया और उसको इस कार के अंदर जो हमने कैविटी बनाई थी वहाँ पर उस पार्ट को रख दिया। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर इस बॉय की आर्म्स दिखानी थी, जैसे कि बच्चा ना कार के अंदर स्टीयरिंग कार का पकड़ के बैठा है, ऐसे वाले पोज में। सो फॉन्डेंट के साथ में ही मैंने यहाँ पर बॉय की आर्म्स बनाई हैं, उसमें आगे हैंड लगा दिए हैं। ये सारा काम आप साथ के साथ देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता लगता जाएगा। और उसके बाद में इनको मैंने पानी लगाकर यहाँ पर स्टिक कर दिया और फिर साथ के साथ ही जो स्टीयरिंग था ना वो भी मैंने ब्लैक कलर की फॉन्डेंट से कट किया, थोड़ा सा थिक ही कट किया है सर्कल, और उसको यहाँ पर आगे लगाकर पानी से स्टिक किया और बॉय के हैंड को भी इस स्टीयरिंग के साथ में आपस में स्टिक कर दिया। अब लास्ट में यहाँ पर रह गया था बॉय का फेस बनाना। अब बॉय का जो फेस है ना, 1 साल का बच्चा क्यूट सा होता है, बड़े फनी फनी फेसेस बनाता है। सो एक फनी सा ही फेस ना मैं यहाँ पर बनाना चाह रही थी। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए मैंने फेस जो है वो क्रिएट किया, बड़े आसानी से हमने उसके आईज एंड नोज लिप्स सब बना दिए हैं। एक क्यूट सी नोटी सी स्माइल दिखाई है यहाँ पर मैंने। और फिर फेस को मैंने साथ के साथ ही ना एक बड़ा सा स्क्रूअर लगाकर, जो कि बॉडी और कार में से पास होता हुआ मेरे केक के अंदर तक जाएगा, इतना बड़ा स्क्रूअर मैंने बीच में डाला और उसके साथ में ही इस फेस को मैंने ऊपर लगा दिया, पानी लगाकर स्क्रूअर के साथ में उसको अटैच कर दिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसके ईयर बनाए हैं, इसके ब्राउन कलर के साथ में मैंने हेयर बना दिए। तो ऐसे मैंने इस बॉय का और कार का जो काम था वो कंप्लीट किया। अब जो डिज़ाइन क्लाइंट ने मेरे से शेयर किया था ना, उसमें बस ये केक के ऊपर ना बॉय ही कार में बैठा हुआ था। अब क्लाइंट ने कहा कि आप ना ये वाला डिज़ाइन बनाइए और बाकी का जो डिज़ाइन है ना, वो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है आप अपनी तरफ से अच्छा ही बना देंगे। अब इसका मतलब था कि इस टॉय वाले टॉपर के अलावा, इस कार वाले टॉपर के अलावा भी मुझे इस केक पर डिज़ाइन बनाना था, और वो डिज़ाइन मुझे ऐसा बनाना था कि मेरा क्लाइंट भी देख के खुश हो जाए और इस फर्स्ट सेलिब्रेशन थीम के साथ में भी वो मैच करे। वो अब इसके लिए जो बाकी का काम था ना, वो भी मैंने फॉन्डेंट के साथ में ही सारा रेडी किया। तो जैसे हम कार कटर के साथ में कार कट करते हैं ना, ऐसे ही मेरे पास एक कटर है जिससे कि ना आप ट्रेन कट कर सकते हैं, टॉय वाली ट्रेन, या बोट कट कर सकते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने उस कटर का यूज़ किया है। तो उस के साथ में ट्रेन बनाने के लिए, उसका इंजन या ट्रेन की बोगी बनाने के लिए मैंने ना अलग अलग कलर्स की फॉन्डेंट ली है, और उसके साथ में फिर इस कटर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ना कुछ इंजन और उसके बोगी के पार्ट्स बना लिए, और एक छोटी सी मैंने बोट भी बनाई। बोट के अंदर बैठा हुआ मैंने छोटा सा एक टेडी भी बनाया। तो ये सारा काम आप वीडियो को जब बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि मैं कैसे कैसे ये काम कर रही हूँ। अब ये जो इंजन ट्रेन का बनाया है, ये बोगी बनाई है, इनको ना मैंने आपस में कलर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करते हुए बनाया है, ताकि ये जो मैं टॉपर्स बनाऊंगी ना, ये कलरफुल से लगे, देखने में बड़े अच्छे लगे, अट्रैक्ट करें देखने वाले को। और सिंपल से ये कलर के साथ में बनाकर ना मुझे काम निपटाना नहीं था, मुझे इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी कि मेरे एफर्ट कितने हैं, मेरे क्लाइंट को देख के पता लगे, आपको भी देखकर पता लगे कि कितने एफर्ट लगते हैं फॉन्डेंट के साथ में केक की डेकोरेशन करने के लिए, छोटी छोटी डिटेलिंग्स। मतलब ये सारा जो काम होता है ना, ये इतना टाइम लेकर करने वाला होता है ना कि देखने में आपको डिज़ाइन बहुत इजी लगता है, चाहे एक सिंपल सा अपने टेडी बियर ही बनाना है, बट जब आप उसको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में करने बैठेंगे ना, तो आप यकीन मानिए इतना टाइम निकल जाता है ना कि हमें खुद भी आइडिया नहीं होता कि इस काम को बनाने के लिए इतना टाइम हमारा लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग कलर के साथ में अपने केक की डेकोरेशन के लिए ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर रही हूँ।
तो यहाँ पर ये 2-3 पार्ट्स तो मैंने बोट और ट्रेन के बना लिए। फिर उसके बाद में अब कुछ ना इस केक की डेकोरेशन मुझे और भी करनी थी, यानी कि कुछ और भी मुझे यहाँ पर टॉपर्स बनाने थे। सो सिलिकॉन का ये एक मेरे पास मोल्ड था, काफ़ी टाइम पहले मैंने यहाँ लोकल शॉप से ही ख़रीदा था और इसका यूज़ बहुत ही कम किया मैंने। बट आज मेरा ये यूज़ में आया, इसी में से ही मैंने ये टेडी बनाया जिसकी हाफ बॉडी को कट करके मैंने यहाँ पर ऊपर लगा दिया। अब ये बोट कहीं या इसको आप कहें कि ट्रेन का ही एक पार्ट है, कुछ भी आप समझ लीजिए। और उसके साथ में यहाँ पर मैंने एक टॉय बनाया और छोटी सी कार और एक बच्चे का छोटा सा एक झूला बना दिया। फिर मैंने कुछ ये बैलून्स बना दिए हैं ये। और फिर उसके बाद में ना अब डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पर मुझे ग्रास बनानी थी, जो कि मैंने फ्लावर कट करने वाले प्लंजर सेट में से एक पीस लिया और उसके साथ में मैंने फ्लावर कट किया। फिर उसको बीच में से हाफ कट करके मैंने ये ग्रास तैयार की। अब टिन जो था ना 6 इंच का मैंने लिया, उसके ऊपर बेकिंग पेपर को मैंने स्टिक कर दिया सेलो टेप से और फिर उसके ऊपर ना मैंने ये जो तीनों का कटर्स के साथ में बनाए थे ना पार्ट ट्रेन के, उसको लगाया सो दैट ये ऐसे ही शेप होल्ड कर लें जिस शेप में मुझे इनको केक के ऊपर लगाना है। फिर एक रिबन के साथ में इनको टाई करके मैंने ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और इन्होंने पूरी वही शेप होल्ड कर ली थी जैसे कि केक की शेप राउंड होती है उसकी साइड वॉल्स की। तो अगर आप इनको बिल्कुल सीधा रख के सुखाएंगे ना तो ये वही शेप सीधी होल्ड कर लेंगे, ये केक के साथ में ना पूरा स्टिक नहीं करते हैं। तो आप भी ऐसा मेथड अपनाइए जब भी आपको केक की साइड वॉल्स पर आपको फॉन्डेंट वाले टॉपर्स लगाने हों। अब नेक्स्ट डे इस केक की फाइनल आइसिंग की टर्न आई। फाइनल आइसिंग के लिए जो केक का कलर था मैंने उसी कलर के साथ में ही, यानी कि मैंने स्काई ब्लू जेल कलर ऐड किया क्रीम में और इस सारे केक की आइसिंग को कर दिया। और फिर उसके बाद में ना जो डिज़ाइन मैं देख पा रही थी उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर फॉन्डेंट के साथ में ना हिस्से की तरफ ना कुछ पहाड़ जैसे बना रखे थे जो केक का डिज़ाइन था। बट यहाँ पर अब मुझे काम सारा क्रीम के साथ में ही करना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम जो है ना वो फॉन्डेंट के साथ में मैं कर चुकी थी इस केक के ऊपर। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसकी आइसिंग को कंप्लीट किया, फाइनल आइसिंग को, और फिर उसके बाद में ना मैंने एक ग्रीन कलर में क्रीम रेडी की है। उसके लिए आप कोई सा भी ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, क्योंकि आपने एक पहाड़ वाला कलर, माउंटेन्स वाला कलर बनाना है अपने केक के ऊपर। सो एक सिंपल पाइपिंग बैग में मैंने ग्रीन कलर की क्रीम को ऐड किया और आगे से थोड़ा सा उसको कट किया। फिर फ्रीली ही ना मैंने इस केक के नीचे वाले साइड पर ना इस ग्रीन कलर की क्रीम को मैंने अप्लाई कर दिया था। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कर्व्स देते हुए ही आपने यहाँ पर ग्रीन वाली क्रीम को अप्लाई करना है। सो आप सबसे पहले एक बॉर्डर लाइन बना लीजिए और फिर बाद में सारी क्रीम बीच में फिल कर दीजिए। और इसके बाद में आप चाहें तो पैलेट नाइफ से इस क्रीम को स्मूथ कर लीजिए और या फिर आप स्क्रैपर से स्मूथ कर लीजिए। वो नहीं है वाले पार्ट की फिनिशिंग को कंप्लीट मैंने यहाँ पर देखिए कर दिया है। और अब देखेंगे आप ये थोड़ा थोड़ा ना बिल्कुल मतलब जैसे माउंटेन्स होते हैं ना वैसे ही शेप इस क्रीम के साथ में भी मैंने केक पर बना ली थी। और फिर यहाँ पर ना शाम तक मैंने इस केक को अच्छे से चिल्ड किया, क्योंकि क्लाइंट को केक देने से कुछ टाइम पहले ही मैं फॉन्डेंट का काम ऊपर करती हूँ। फॉन्डेंट के टॉपर अच्छे से ड्राई हों, क्लाइंट को जब केक देना है उससे घंटा 1.5 घंटे पहले मैं सारे टॉपर्स को ऊपर प्लेस करती हूँ। देखिए सारे टॉपर्स मेरे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो कार का नीचे वाला केक का नीचे वाला पार्ट था जहाँ पर मुझे ट्रेन लगानी थी, उसकी बोगी लगानी थी, वो सारे जो है ना टॉपर मैंने यहाँ पर लगा दिए क्योंकि वो अच्छे से शेप होल्ड कर चुके थे। सो इजीली यहाँ पर केक के साथ में स्टिक कर दिया और कर गए हैं वो, और नहीं मैंने ही करा दिया है, पता नहीं आज मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। तो उसके बाद में ऊपर मैंने ना सबसे पहले तो एक ग्रीन कलर की थोड़ी सी फॉन्डेंट को लगा दिया, उसके अंदर स्क्रूअर डाला, फिर उसके ऊपर ना मैंने अपनी इस कार वाले टॉपर को लगा दिया सो दैट क्लाइंट चाहे तो इसको खा भी सकते हैं, नहीं तो इसको उठाकर वो अपने बच्चे को दे और उससे खेले, जैसे ही उनको अच्छा लगे वो इस फॉन्डेंट टॉपर
टॉपर का यूज़ करें। तो बाकी जो टॉपर्स बनाए थे उनके साथ में भी मैंने इस केक की डेकोरेशन के पार्ट को कंप्लीट किया। कुछ ये मेरे पास क्लाउड जो है ऑलरेडी कट किए हुए पड़े थे, किसी केक के लिए मैंने बनाए थे, बट कुछ बच गए तो यहाँ पर मैंने उनको लगा दिया। सो फाइनली इस केक की डेकोरेशन का पार्ट मैंने ऐसे कंप्लीट किया। आई होप ये अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, मेरे बताए हुए टिप्स आपके काम के हों, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने और इसकी नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस करना है, सो दैट जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ज़रूर ही मिल जाए। तो ये जो केक है ना, क्लाइंट को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने जो फीडबैक मेरे साथ में शेयर की, मैंने कभी आज तक वो फीडबैक नहीं डाली है अपनी वीडियो के साथ में, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंट की फीडबैक को भी ऐड किया है वीडियो के लास्ट में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये था मेरा केक। मुझे भी इस केक को बनाकर बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको देखकर भी ज़रूर आएगा। तो अब मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।